हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये जो क्वेश्चन की एक सीरीज चल रही है, 120 क्वेश्चन टोटल हैं जो एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। देखिए, एमएससी नर्सिंग, तो बीएससी नर्सिंग के बाद एमएससी नर्सिंग होता है, तो ये सभी क्वेश्चन पेपर वहीं के हैं। लेकिन हाँ, जिस भी स्टूडेंट को 2025 में बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्ज़ाम देना है तो उसमें नर्सिंग एप्टीट्यूड से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नर्सिंग एप्टीट्यूड से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप नर्सिंग एप्टीट्यूड ये सब वीडियो आप कंप्लीट करते हैं तो नर्सिंग एप्टीट्यूड पूरा आप 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी जो उत्तर प्रदेश में एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, और कहीं भी किसी भी एंट्रेंस एग्ज़ाम में नर्सिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मेरे ही चैनल पे, इसी चैनल पे आप जाएंगे, प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ प्लेलिस्ट में एक प्लेलिस्ट नेम बनी हुई है, सीट इन नीट चैनल, आप सर्च करिए और जाइए प्लेलिस्ट में। वहाँ पर अभी लास्ट में मैं बता दूंगा कि कहाँ पे ये सभी वीडियो मिलेंगी। वहाँ पे 20 से 30 वीडियो के बीच में आपको रिवाइज करना है और सभी नर्सिंग एप्टीट्यूड पूरे कंप्लीट करने हैं, 40 क्वेश्चन। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन शुरू करते हैं। इसके पहले पार्ट में हम लोग 54 नंबर क्वेश्चन तक डिस्कस कर लिए थे। इस वीडियो में हम लोग 55 नंबर तक क्वेश्चन नंबर डिस्कस करेंगे। जैसे देखिए 55, व्हिच हार्मोन इज रिलीज फ्रॉम जोना ग्लोमेरुलसा। ये क्वेश्चन तो मैंने बता ही दिया था कि एल्डोस्टेरोन रिलीज होता है जोना ग्लोमेरुलसा से। ये देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इम्यूनोग्लोबिन्स इज फर्स्ट प्रोड्यूस ड्यूरिंग एक्यूट इन्फेक्शन। अगर एक्यूट इन्फेक्शन, एक्यूट और क्रोनिक, क्रोनिक मतलब लंबे समय से जो इन्फेक्शन हुआ हो, एक्यूट मतलब अभी तुरंत कोई इन्फेक्शन हुआ है। फर्स्ट प्रोड्यूस, तो सबसे पहला फर्स्ट इम्यूनोग्लोबिन कौन सा रिलीज होता है बॉडी में, शरीर में, तो वो होता है आईजीएम होता है। तो ऑप्शन नंबर इसमें सी करेक्ट हो जाएगा। और एलर्जी के लिए पूछता है तो आईजीई लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखिए, एक क्लाइंट है इज गेटिंग प्रेडिनिसोलोन इंजेक्शन ले रहा है, कंटिन्यूस इन्फ्यूजन दिया जा रहा है। द इम्पॉर्टेंट नर्सिंग मैनेजमेंट, तो नर्सिंग का मैनेजमेंट, इम्पॉर्टेंट नर्सिंग मैनेजमेंट क्या होगा। तो ये देखिए, अगर प्रेडिनिसोलोन इंजेक्शन दिया जा रहा है तो ये आपका ब्लड शुगर, आपको हावरली ब्लड शुगर मेंटेन करना पड़ेगा। इम्पॉर्टेंट नर्सिंग मैनेजमेंट क्या है कि पेशेंट का ब्लड शुगर मेंटेन रहना चाहिए, तो प्रत्येक घंटे उसका ब्लड शुगर चेक करते रहना चाहिए। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स यूज टू डॉक्यूमेंट ये ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ स्किन। स्किन का अगर ब्लूइश डिस्कलरेशन हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ स्किन को बोला जाता है साइनोसिस। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। अगर कहीं भी किसी भी जगह पे पार्ट में अगर ऑक्सीजन वहाँ तक नहीं पहुँच पाता तो वहाँ की स्किन का कलर क्या हो जाता है, ब्लूइश कलर हो जाता है, तो उसको साइनोसिस बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये RENIN एक होता है, RENNIN होता है। यहाँ पे देखिए RE सिंगल एन है, NIN है, यहाँ पे RENNIN। ये जो डबल एन है ना, ये क्या होता है, ये एक एंजाइम होता है, और ये एंजाइम होता है, और ये जो रेनिन होता है ये हार्मोन होता है। ये मोस्ट डिफरेंट है, ये काफ़ी बार मैंने बताया हूँ अपने चैनल पे। तो रेनिन ये जो हार्मोन होता है ना, ये किडनी से रिलीज होता है, और ये जो रेनिन होता है ये स्टमक, पेट से रिलीज होता है। अब ये रेनिन क्या करता है, जब छोटा बच्चा होता है, इन्फेंट होता है 1 मंथ तक, तो वो मदर्स का मिल्क पीता है, तो उसको डाइजेशन में ये रेनिन एंजाइम हेल्प करता है। और ये हार्मोन ये वाला रेनिन क्या करता है, जो हार्मोन होता है ये तो ब्लड प्रेशर और फ्लूइड बैलेंस बॉडी में मेंटेन करता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ये देखिए, जैकमियर साइन इज आल्सो नोन एज। जैकमियर साइन क्या होता है, जैकमियर साइन को ही आप बोल सकते हैं चैडविक साइन, क्योंकि ये ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ वेजाइना या फिर सर्विक्स, तो उसको बोला जाता है जैकमियर साइन। तो ये प्रेगनेंसी के दौरान होता है, जब महिलाएं प्रेग्नेंट होती हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ब्लड लॉस ड्यूरिंग डिलीवरी इज। कितना ml जो होता है, कितना ml लॉस होता है जब डिलीवरी, नॉर्मल डिलीवरी के दौरान जब बच्चे का जन्म होता है तो कितना ब्लड माँ से लॉस होता है। तो वो होता है, ये देखिए 500 ml होता है। जब सिजेरियन होता है ना तो अधिक ml होता है, ये नॉर्मल डिलीवरी की बात हो रही है। तो 500 ml सी ऑप्शन आप करेक्ट लगाएंगे।
दी सेफेस्ट, ये देखिए दी सेफेस्ट पोजीशन फॉर लेडी, ये देखिए सेफेस्ट पोजीशन फॉर लेडी विथ कार्ड प्रोलैप्स इन लेबर, जब बच्चे का जन्म हो रहा होता है तो कार्ड प्रोलैप्स जो एम्ब्लाइकल कार्ड होता है वो वेजाइना के थ्रू बाहर आ जाता है, तो बाहर आने को कार्ड प्रोलैप्स बोला जाता है। अब ये कह रहा सेफेस्ट पोजीशन, तो उस पेशेंट को उस औरत को जब डिलीवरी हो रही होती है तो कौन सा सेफेस्ट पोजीशन देना चाहिए, फाउलस पोजीशन देना चाहिए, प्रोन पोजीशन या सुपाइन, सुपाइन मीन्स सीधा, प्रोन मीन्स उल्टा होता, फाउलस पोजीशन थोड़ा सा ऐसे होना चाहिए, या फिर ट्रेंडलनबर्ग, हाँ तो ऑप्शन नंबर डी ट्रेंडलनबर्ग पोजीशन देना चाहिए। ट्रेंडलनबर्ग पोजीशन क्या होता है, इसमें जो पेशेंट का सिर होता है वो थोड़ा सा ऐसे नीचे होता है और जो पेशेंट का पैर वाला एरिया होता है वो थोड़ा सा उठा हुआ होता है, ये ट्रेंडलनबर्ग पोजीशन होता है। तो ऑप्शन नंबर इसमें डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें चलिए देखते हैं, आइडेंटिफाई द इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव एमंग द फॉलोइंग, ये जो इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव यूज किए जाते हैं, इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव इंजेक्शन है, इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव पिल्स हैं, उसमें जो हार्मोन होते हैं कौन से होते हैं, तो इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव इनमें से लेवोनार्गेस्ट्रॉल है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिलेड कार्ड क्लैंपिंग इज कंट्रा इंडिकेटेड इन, अब ये देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है, इसमें क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, डिलेड कार्ड क्लैंपिंग देखिए अब ये इंपॉर्टेंट, जब बच्चा पैदा होता है तो जो अम्बलाइकल कार्ड होता है उसको कट किया जाता है, कट करने का जो समय होता है, जैसे बच्चा पैदा हो गया तो 30 से लेकर 60 सेकेंड में ये जो अम्बलाइकल कार्ड होता है ना इसको कट करना होता है 30 से 60 सेकेंड के अंदर ही। कार्ड क्लैंपिंग कंट्रा डिलेड कार्ड क्लैंपिंग, किस स्थिति में आप जो कार्ड क्लैंप किया जाता है, कट किया जाता है, उसको आप डिलेड कार्ड क्लैंपिंग कंट्रा इंडिकेटेड, मतलब किस इसमें आप 30 से 60 सेकेंड के आगे आप कार्ड को अगर काटते हैं तो कंट्रा इंडिकेटेड है। तो उसमें अगर मान लीजिए ये एक क्या है, ये एक हीमोलिटिक डिजीज़ है, RH इनकम्पैटिबिलिटी अगर उस मदर्स से बच्चे में फीटस में गया हो, बीमारी एक डिजीज़ है, तो कार्ड डिलेड कार्ड क्लैंप आप नहीं कर सकते क्योंकि कंट्रा इंडिकेटेड होता है। तो RH डिजीज़ जो उसी को हीमोलिटिक डिजीज़ भी बोला जाता है, फीटस में न्यूबॉर्न बच्चों में होता है, प्रेग्नेंट वोमेन्स जो होती हैं उसमें RH फैक्टर निगेटिव एंड बेबी पॉजिटिव होता है RH इनकम्पैटिबिलिटी में, तो इसमें सी ऑप्शन आप करेक्ट लगाएंगे। ऑक्सीटोसिन हैज़ हाफ लाइफ ऑफ, ऑक्सीटोसिन जब दिया जाता है तो उसका हाफ लाइफ कब हो जाता है, तो 3 से 4 मिनट में, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स इज मेजर्ड बाई, जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है, जो बच्चे के जो फीटस होता है उसके चारों तरफ भाई एमनियोटिक फ्लूइड ही रहता है, तो एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स कैसे मापा जाता है, मेजर किया जाता है, तो वो मेजर करते हैं अल्ट्रासोनोग्राफी EUSG के मेथड से, अल्ट्रासोनोग्राफी, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। एंडोमेट्रियम ऑफ द प्रेग्नेंट यूट्रस इज नोन एज, अब ये देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो प्रेग्नेंट की यूट्रस में मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम जो होता है, तो उसमें जो एंडोमेट्रियम होता है वो प्रेग्नेंट यूट्रस में उसको क्या बोलते हैं, उसको डिसिडिवा बोलते हैं भाई, इसी एंडोमेट्रियम का नेम चेंज हो जाता है, उसको डिसिडिवा बोलने लगते हैं, तो ऑप्शन नंबर इसमें फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा, डिसिडिवा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, रेट ऑफ सर्वाइकल डायलेशन, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, रेट ऑफ सर्वाइकल डायलेशन ड्यूरिंग एक्टिव फेज ऑफ लेबर, जब बच्चे का जन्म होता है तो एक्टिव फेज, उसमें फेज चलती है, फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, थर्ड फेज, तो सेकंड फेज में बच्चे का जन्म होता है तो उसमें लेटेंट फेज, एक्टिव फेज चलती है और ट्रांजिशन फेज चलती है, तो एक्टिव फेज में पूछा जा रहा है रेट ऑफ सर्वाइकल, जो ये फर्स्ट फेज की अवस्था है, जब फर्स्ट फेज में क्या होता है, सर्विक्स का डायलेशन होता है, सेकंड फेज में क्या होता है, सेकंड फेज में होता है बच्चे का जन्म होता है, थर्ड फेज में क्या होता है, कार्ड बाहर आता है, और फोर्थ फेज में मदर्स और बच्चे का केयर होता है, तो फर्स्ट फेज में डायलेशन, तो ये डायलेशन की अवस्था फर्स्ट फेज ही है। तो इसमें पूछा जा रहा है एक्टिव फेज में प्राइमरी ग्रेविडा अगर है, पहली बार अगर मदर्स प्रेग्नेंट हुई है और बच्चे की डिलीवरी फर्स्ट टाइम हो रहा है, तो प्राइमरी ग्रेविडा में एक्टिव फेज में कितना डायलेशन
सर्विक्स का होता है तो होता है उसमें 1 सेंटीमीटर पर हावर, 1 घंटे में 1 सेंटीमीटर का डायलेशन होता है एक्टिव फेज में। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इंगेजिंग डायमीटर ऑफ फेस प्रेजेंटेशन, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है जब इंगेजिंग डायमीटर ऑफ फेस प्रेजेंटेशन, देखिए जो बच्चे की जब डिलीवरी होती है तो ना, तो वो फेस की तरफ ही सिफेलिक प्रेजेंटेशन होना चाहिए, वो बेस्ट होता है। सिफेलिक प्रेजेंटेशन में फेस प्रेजेंटेशन का जो डायमीटर होता है इंगेजिंग, उसको बोलते हैं सबमेंटोब्रैग्मेटिक बोलते हैं, सबमेंटोब्रैग्मेटिक। तो बी ऑप्शन आप लगाएंगे। सबमेंटोब्रैग्मेटिक में क्या होता है, फेस जो होता है ना वो एकदम हाइपर एक्सटेंशन होता है, एकदम बच्चे का जो ये चेहरा होता है एकदम ऐसे एक्सटेंट होता है, मतलब ऐसे नहीं होता, फ्लेक्स नहीं होता, मुड़ा नहीं होता, एकदम एक्सटेंट होता है, उसका हाइपर एक्सटेंशन होता है। फीटल का हेड, जो बच्चे का हेड होता है वो हाइपर एक्सटेंशन होता है और उसका प्रेजेंटिंग डायमीटर भी होता है 9.5 सेंटीमीटर होता है, 9.5 सेंटीमीटर। सबमेंटोब्रैग्मेटिक। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। दी फर्स्ट साइन सीन इन प्रेगनेंसी, अब ये भी देखिए क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कह रहा है कि फर्स्ट साइन सीन इन प्रेगनेंसी, जब महिलाएं प्रेग्नेंट होती हैं तो पहला साइन क्या होता है। पहला साइन उसमें क्विकनिंग, बच्चे का उसमें जो बच्चा होता है वो यूट्रस में वो मूवमेंट होता है, क्विकनिंग होती है, लात मारता है कहते नहीं है, नहीं, सबसे पहले फर्स्ट साइन एमनोरिया होता है, जो पीरियड्स चलते हैं वो एमनोरिया मतलब बंद हो जाते हैं, एमनोरिया। तो फर्स्ट साइन यही देखने को मिलता है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। महिलाएं कैसे पता चलती हैं कि प्रेग्नेंट हो गई हैं? भाई अगर प्रेगनेंसी होती है ना तो वो जो पीरियड्स चलते हैं ना वो जो पर मंथ चलते हैं वो स्टॉप हो जाते हैं। दी ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन फ्रॉम द मदर्स टू द फीटस थ्रू प्लेसेंटा इज टर्म एज, ये भी खूब क्वेश्चन पूछा जाता है, ये क्वेश्चन हर बार कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन, मान लीजिए जो कोई महिला है प्रेग्नेंट हुई है तो वो उस प्रेग्नेंट महिला में कोई इन्फेक्शन है, कोई डिजीज़ है, वायरल डिजीज़ है, अब वो मदर्स से फीटस बच्चे में जाएगा, प्लेसेंटा के थ्रू जाता है, तो उस टर्म को क्या बोलते हैं, वर्टिकल बोलते हैं, वर्टिकल ट्रांसमिशन बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी वर्टिकल ट्रांसमिशन होता है। कोई इन्फेक्शियस एजेंट है वो फीटस, मदर से फीटस में जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, ये प्रेगनेंसी के दौरान होता है तो वर्टिकल ट्रांसमिशन बोला जाता है। या फिर ये भी बोलते हैं वर्टिकल ट्रांसप्लेसेंटल ट्रांसमिशन बोला जाता है, मदर्स और फीटस के बीच होता है। तो इसमें डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, व्हिच इज फॉलोइंग कॉमन साइन ऑफ डिहाइड्रेशन इन चिल्ड्रन, अगर बच्चे में डिहाइड्रेशन हो गया है, भाई डिहाइड्रेशन हो जाएगा तो ब्रेडिकार्डिया, हाइपोटेंशन या फिर ब्रेडिफीनिया या ड्राई म्यूकस मेम्ब्रेन देखने को मिलता है। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। व्हिच इज मोस्ट अप्रोप्रिएट वे टू एसेस पेन इन द इन्फेंट, अब ये भी देखिए, ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है कि जो बच्चे होते हैं इन्फेंट्स, 1 महीने जब बच्चे की डिलीवरी होती है तो 1 मंथ तक बच्चे को इन्फेंट बोला जाता है। तो इन्फेंट बच्चे में अगर पेन आपको एसेस करना है, जांच करना है कि इसमें कोई पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है, तो उसको क्या देखते हैं, बच्चे का उसमें देखा जाता है फ्लैक स्केल देखा जाता है। यफ से क्या होता है, यफ जो यफ यल ए सी सी, यफ से क्या देखा जाएगा, बच्चे का क्या फेस देखा जाएगा, चेहरा देखा जाएगा। तो फिर उसका फेस पे क्या देखते हैं, उस पर पर्टिकुलर इंप्रेशन देखते हैं, स्माइल हंस रहा है कि नहीं, लेग देखा जाएगा, यल से लेग उसका पैर देखा जाएगा, ए से उसकी एक्टिविटी देखा जाएगा, सी से वो क्राई कर रहा है, रो रहा है कि नहीं, और उसका सी से कंसोलिबिलिटी देखा जाता है, कंटेंट एंड रिलैक्स उसका देखा जाता है। तो ये चीज़ें हो जाती हैं, तो फ्लैग इसके लिए यूज किया जाता है। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी वैक्सीन गिवन एट द एज ऑफ 5 ईयर्स, 5 साल के बच्चे को कौन सी वैक्सीन दी जाएगी। तो इसमें डीपीटी, डिप्थीरिया, पर्टूसिस और टिटस, नहीं डीटी दिया जाता है, डिप्थीरिया और टिटनस वाली। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। द बेस्ट वे ऑफ फीडिंग न्यूबॉर्न बीइंग लेस दैन, अब ये भी देखिए क्वेश्चन तो अच्छा क्वेश्चन है। अगर क्वेश्चन पूछ रहा है द बेस्ट वे ऑफ फीडिंग, कौन सा रास्ता है फीडिंग का, न्यूबॉर्न बीइंग लेस दैन 1200 ग्राम ऑन फर्स्ट डे ऑफ लाइफ। भाई देखिए 2.5 किलो से लेके 2.5 kg से लेके ना
kg से लेके 3.9 kg तक नॉर्मल वेट होता है बच्चे की जब डिलीवरी होती है, तो इतना वेट होना चाहिए बच्चे का। भाई ये तो 1.5 kg भी नहीं है, 1200 ग्राम सिर्फ है, 1.2 किलोग्राम सिर्फ है। अगर इतने प्री टर्म इसको बोलेंगे, प्री टर्म डिलीवरी अगर बच्चे की हुई है फर्स्ट टाइम, फर्स्ट डे ऑफ लाइफ, तो पहली फर्स्ट डे जब बच्चे की जैसे डिलीवरी होती है तो उसमें फीडिंग जो बच्चे को फीड कराते हैं वो सबसे बेस्ट वे क्या होता है, सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, ब्रेस्ट फीडिंग कराएंगे। ब्रेस्ट फीडिंग भाई तो कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसमें तो सकिंग की रिफ्लेक्शन भी अभी नहीं है, कुछ भी वो सक कर ही नहीं पाएगा। ग्रेवेज फीडिंग, हाँ ग्रेवेज फीडिंग, कटोरी फीडिंग भी नहीं कराएंगे, बॉटल फीडिंग भी नहीं कराएंगे, उसमें गैवेज फीडिंग कराएंगे। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। गैवेज फीडिंग क्या होता है, इसमें ट्यूब के द्वारा, ट्यूब फीडिंग मेथड इसको बोलते हैं, इस मेथड के द्वारा जो मेडिसिन है, मेडिसिन हो गया या फिर फीड हो गया, डायरेक्टली किसमें, स्टमक या स्मॉल इंटेस्टाइन में देते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, गैवेज फीडिंग। एट व्हाट एज डू मोस्ट चिल्ड्रेन अचीव टॉयलेट ट्रेनिंग, जो बच्चा होता है, बच्चे कितने मंथ में टॉयलेट ट्रेनिंग, मतलब वो खुद टॉयलेट ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेते हैं, मोस्ट चिल्ड्रेन अचीव कर लेते हैं, तो वो होता है 18 से 24 मंथ तक बच्चा टॉयलेट अपने आप करने लगता है, टॉयलेट ट्रेनिंग। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ये देखिए पिनेसर ग्रैस्प इज, पिनेसर ग्रेप्स क्या होता है, जो पिनेसर ग्रेप्स जो बच्चे का ना, जो ये बच्चे का ये क्या, बच्चे की कितनी उंगली, ये देखिए ये 1 2 3 4, तो ये जो बच्चे का अंगूठा होता है, अंगूठा और ये जो इंडेक्स फिंगर होते हैं, तो उससे बच्चा कोई भी छोटा सा पार्टिकल जब पकड़ने लगता है उसको पिनेसर ग्रास्प बोलते हैं। ऐसे हम लोग पकड़ते हैं ना इंडेक्स फिंगर और अंगूठे से, थंब से, थंब और इंडेक्स फिंगर से कोई बच्चा अगर होल्ड करता है कोई भी ऑब्जेक्ट को तो उसको पिनेसर बोलते हैं, और इसको बोला जाता है फाइन मोटर स्किल। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ये बच्चा अगर पिनेसर ग्रेस्प कितने मंथ तक अचीव कर लेता है, 9 से लेकर 9 से लेकर 10 मंथ तक जब बच्चा हो जाता है, तो वो देखते नहीं है बच्चा खेलता रहता है ज़मीन पर, कुछ ना कुछ ऐसे हाथों से उंगलियों से पकड़ लेता है, जैसे चींटी हो गया, कुछ भी छोटे छोटे कुछ चीज़ें पकड़ लेता है, तो वो 9 से 10 मंथ में बच्चा पकड़ने लगता है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच इज मोस्ट इफेक्टिव अप्रोच, व्हिच इज मोस्ट इफेक्टिव अप्रोच फॉर मैनेजिंग चाइल्ड विथ फेब्राइल सीजर, अगर किसी भी बच्चे को, चाइल्ड को फेब्राइल सीजर हुआ है तो उसको मोस्ट इफेक्टिव अप्रोच कैसे उसको मैनेज करेंगे, उसको एंटीपायरेटिक मेडिसिन देते हैं जो बुखार टेम्परेचर डाउन करती है बॉडी को। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। छोटे बच्चे को अगर टेम्परेचर अधिक होता है ना तो उसको सीजर, हल्के हल्के झटके आने लगते हैं। Which following is common complication of untreated congenital hypothyroidism? Which following common complication? कॉमन कॉम्प्लिकेशन कौन सा हो जाएगा अगर किसी भी बच्चे को कंजेनाइटल हाइपोथायरॉयडिज्म है और उसका ट्रीट नहीं किया जाता है, उसका अनट्रीटेड मतलब उसका ध्यान नहीं दिया गया, उसको ट्रीट नहीं किया गया, मेडिकेशन नहीं किया गया, तो कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या देखने को मिलेगा, तो हाइपोथायरॉयडिज्म मतलब हाइपो मीन्स कमी हो गई है थायरॉयडिज्म की, तो उसको मेंटल रिटार्डेशन हो ही जाता है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। Which condition is characterized by frequent involuntary urination in child older than 5 year? अगर बच्चा 5 साल से बड़ा हो गया हो और उसको फ्रीक्वेंट इनवॉलेंट्री मतलब अपने इच्छानुसार अपने आप उसका यूरिन पास आउट हो जाता है या सो रहा है जग रहा है, तो उसको नॉक्टर्नल इनेरोसिस बोलते हैं। ये देखिए नॉक्टर्नल इनेरोसिस, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। Which condition is commonly associated with poor weight gain and frequent respiratory infection is infant? अगर किसी भी क्वेश्चन कह रहा है which condition, वह कौन सा कंडीशन है commonly associated with, उसमें प्योर वेट गेन, बच्चे का कोई वेट जो होता है गेन हो ही नहीं रहा, बच्चे का वजन बढ़ ही नहीं रहा है, एंड फ्रीक्वेंट और आसानी से उसका रिस्पायरेटरी सांस लेने में इन्फेक्शन हो रहा है बच्चे में, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको अस्थमा हुआ है, कंजेनाइटल हार्ट डिजीज या आयरन डिफिशियंसी नहीं, उसको सिस्टिक फाइब्रोसिस हुआ है। सिस्टिक फाइब्रोसिस में क्या होता है ना, इसमें इस सिस्टिक फाइब्रोसिस कंडीशन जो होती है इसमें म्यूकस जो होता है वो थिक हो जाता है, म्यूकस THIC के थिक हो जाता है, और इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम जो होते हैं ब्लॉक हो जाते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम या इंटेस्टाइन जो एंजाइम होते हैं ब्लॉक हो जाते हैं, जिससे पुअर वेट गेन होने लगता है, बच्चे की ग्रोथ रुक जाती है, और फाउल स्मेलिंग होने जो स्टूल पास करता है वो फाउल स्मेलिंग होता है, कॉन्स्टिपेशन होने लगता है बच्चे को, तो और भूख भी नहीं लगती है, तो ये सब प्रॉब्लम होने लगती है। सिस्टिक फाइब्रोसिस फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
Which of the following psychiatric drug does not need any test does before starting routine dose? अगर किसी बच्चे को साइकेट्रिक ड्रग डज नॉट नीड, साइकेट्रिक ड्रग नहीं यूज किया जाता है, टेस्ट डज बिफोर मतलब पहले स्टार्टिंग रूटीन डोज, तो वो होती है क्लोजापाइन। क्लोजापाइन मतलब दे सकते हो आसानी से, क्लोजापाइन सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। कोई टेस्ट नहीं किया जाता, नहीं तो किसी भी ड्रग्स को देने के पहले कोई टेस्ट किया जाता है। पेशेंट विथ एनोरेक्सिया नर्वोसा, ये देखिए ये भी क्वेश्चन सही है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें एडोलसेंस ज़्यादातर गर्ल्स में देखने को मिलता है, ये जो एडोलसेंस गर्ल्स होती हैं उसमें ज़्यादातर एडोलसेंस गर्ल में देखने को मिलता है कि वो एनोरेक्सिया नर्वोसा करती हैं। फिगर को मेंटेन, एनोरेक्सिया नर्वोसा एक ईटिंग डिसऑर्डर, खाने वाली बीमारी है, जिसमें जो पेशेंट होता है थोड़ा सा मेंटली इल होता है, बीमार होता है। वो क्या करता है, वो सोचता है कि अगर खाना खाएंगे ज़्यादा तो मोटे हो जाएंगे, तो इसमें यही प्रॉब्लम है। पेशेंट एनोरेक्सिया नर्वोसा में क्या होता है, ये ईटिंग डिसऑर्डर एक बीमारी है जिसमें एडोलसेंस गर्ल्स ज़्यादातर ये करती हैं, लड़कियाँ ज़्यादातर करती हैं। इसमें प्रॉब्लम क्या होता है, उसमें जो फूड खाना होता है उसको रिफ्यूज़ करते हैं, कहते हैं नहीं खाएंगे, क्योंकि वो अपनी बॉडी वेट को मेंटेन करना चाहते हैं, तो ये चीज़ होती है। तो उसमें अगर ज़्यादातर एनोरेक्सिया नर्वोसा पेशेंट करता है तो उसमें ज़्यादातर देखने को ब्रेडिकार्डिया, हार्ट रेट कम हो जाएगा, हाइपोटेंशन मतलब बीपी भी कम हो जाएगा, और हाइपोथर्मिया टेम्परेचर भी बॉडी का कम हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। एंडोजिनस डिप्रेशन, ये देखिए एंडोजिनस डिप्रेशन क्या होता है, एंडोजिनस डिप्रेशन आल्सो नोन एज, एंडोजिनस डिप्रेशन का मतलब ऑटोनोमस डिप्रेशन बोला जाता है, तो ये ऑप्शन आप करेक्ट लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, ए फीमेल क्लाइंट इज एडमिटेड, एक फीमेल क्लाइंट है, एडमिट है हॉस्पिटल में, डायग्नोसिस ऑफ डिल्यूजन ऑन ग्रैंडियोसिटी। अब ये देखिए उसको डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी है, डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी, ये आप जब डिल्यूजन पढ़ेंगे, डिल्यूजन जब ये थिंकिंग डिसऑर्डर है, थॉट डिसऑर्डर, थिंकिंग डिसऑर्डर है। डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी में वो क्या सोचता है, पेशेंट जो डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी किसी पेशेंट को हो जाता है तो वो सोचता है, अपने आप को भगवान समझने लगता है, स्वयं को महान समझने लगता है। इससे पर्सन ऐसे सोचता है कि वह कोई पावरफुल पर्सन है, उससे ज़्यादा ताकतवर इस दुनिया में कोई नहीं है, तो वो डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी उसको बोला जाता है। दिस डायग्नोस, ये देखिए दिस डायग्नोस इज रिफ्लेक्ट, ये बिलीफ दैट वन, उसको क्या बिलीफ होता है, बीइंग किल्ड, या फिर रिस्पॉन्सिबल फॉर इविल वर्ड, या फिर कनेक्टेड टू क्लाइंट अनरिलेटेड टू ऑन सेल्फ, हाईली फेमस एंड इम्पॉर्टेंट वो है। तो ऑप्शन नंबर इसमें डी करेक्ट है कि वो बहुत ज़्यादा फेमस है और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है वो पर्सन, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे देखिए, एक क्लाइंट टेल्स टू नर्स, एक क्लाइंट है, एक पेशेंट है हॉस्पिटल में एडमिट है, एक क्लाइंट नर्स से बोल रहा है, दी टीवी न्यूज कास्टर, जो टीवी में न्यूज कास्टर जो न्यूज को सुना रहा है, इज सेंडिंग सीक्रेट मैसेज टू हर, वो मुझे मैसेज को सीक्रेट कर रहा है, मेरे मैसेज को सीक्रेट मैसेज को बता रहा है, सेंडिंग भेज रहा है। दी नर्स सस्पेक्ट द क्लाइंट एक्सपीरियंसिंग, तो भाई नर्स सस्पेक्ट कर लेगी कि क्लाइंट को क्या प्रॉब्लम है, तो समझ जाएगी अब ये भी डिल्यूजन की बीमारी है, डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन। ये देखिए फाइट ऑफ आइडिया, या फिर आइडिया ऑफ रेफरेंस, या फिर फोबिया, फिर हेलुसिनेशन, तो वो नर्स समझ जाएगी कि इस पेशेंट को आइडिया ऑफ रेफरेंस आ रहे हैं। आइडिया ऑफ रेफरेंस में क्या होता है ना, ऐसे लगता है जो पेशेंट को आइडिया ऑफ रेफरेंस हो जाता है, ये डिल्यूजन की बीमारी है, तो उसको पेशेंट को लगता है कि सब मेरी बात कर रहे हैं, कि कोई टॉकिंग अबाउट मी, मतलब इस पेशेंट को ऐसा बिलीफ रहता है कि हर कोई उसकी ही बात कर रहा होता है, तो आइडिया ऑफ रेफरेंस, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। स्टैंडर्ड ऑफ मेंटल हेल्थ प्रैक्टिस आर पब्लिश्ड बाय, ये देखिए एपीए में स्टैंडर्ड मेंटल हेल्थ प्रैक्टिस जो पब्लिश होता है एपीए में होता है। नेक्स्ट देखिए, द परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन सफरिंग फ्रॉम सीरियस मेंटल इलनेस, द परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन में, पूरे ऑल पॉपुलेशन में जो सीरियस मेंटल इलनेस सफ़र कर रहे हो कितना परसेंट होता है, तो 10% होता है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आप लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, व्हिच इज मोस्ट अप्रोप्रिएट नर्सिंग एक्शन फॉर 32 ईयर्स फीमेल पेशेंट डायग्नोस्ड विथ बाईपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर।
अगर बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर है, 32 ईयर्स फीमेल पेशेंट को डायग्नोस्ड हुआ है, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट नर्सिंग एक्शन, तो सबसे फर्स्ट नर्सिंग एक्शन क्या होना चाहिए? इस्टेब्लिश क्लियर बाउंड्रीज, उसका इस्टेब्लिश सबसे पहले क्लियर बाउंड्रीज उसका इस्टेब्लिश्ड होना चाहिए, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, दी एक्रोनिम ADL, ADL इसका फुल फॉर्म आपको बताना है, तो एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग, तो फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच मेडिकेशन क्लास इज कॉमनली यूज टू ट्रीट एंजाइटी डिसऑर्डर, थिंकिंग डिसऑर्डर, एंजाइटी डिसऑर्डर, कहते नहीं भाई चिंता उसको बहुत ज़्यादा, उसको चिंता वाली बीमारी हो गई है, तो कौन सा मेडिकेशन देंगे उसको? ऐसा दवा दिया जाएगा वो थोड़ा सा रिलैक्स रहे, उसका दिमाग उसका माइंड थोड़ा सा रिलैक्स करे, अच्छे से सोए, प्रॉपर नींद ले, तो वो बेंजोडाइजिपाइन उसको देंगे, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। Which statistical measure is used to express the number of death per 1000 population? देखिए नंबर ऑफ डेथ पर 1000, 1000 में कितना नंबर ऑफ डेथ हुआ है पॉपुलेशन में, तो उसको क्रूड डेथ रेट बोला जाता है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये देखिए, which epidemiological study design is used to investigate disease outbreak? अब ये भी क्वेश्चन अच्छा है, ये भी कह रहा है कि किस इन्वेस्टिगेट डिजीज आउटब्रेक, कोई बीमारी है वो आउटब्रेक फैल चुकी है, उसका इन्वेस्टिगेट करने को क्या बोलते हैं? डिस्क्रिप्टिव स्टडी बोला जाता है। कोहरेट स्टडी क्या होता है? पहले इसमें जो बीमारी काज करती है उसको देखा जाता है, और हाँ ये सब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पर्पजफुल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बेसिलस कालमेटी ग्यूरिन इन केस ऑफ ब्लैडर कैंसर आर ऑल एक्सेप्ट, पर्पज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जो बेसिलस कालमेटी BCG जो वैक्सीन होती है उसका पर्पज होता है केस ऑफ ब्लैडर कैंसर, आर किसका मतलब एक्सेप्ट पूछा रहा, किसका नहीं होता है? एंटी म्यूरल एक्टिविटी का, तो इसमें देखिए प्रिवेंट ब्लीडिंग, ये ब्लीडिंग को रोकता नहीं है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। दी मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर कंसेप्ट वाज गिवन बाय, मल्टीपर्पज़ ये सभी साइंटिस्ट हैं अलग अलग, पहले बोले थे कि ये बोहर कम्युनिटी, ये श्रीवास्तव कमेटी, करतार सिंह कमेटी, मुदलियर कमेटी, तो इसमें करतार सिंह साहब ने बोला था कि मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर कंसेप्ट इज गिवन, किसी हॉस्पिटल में ऐसे वर्कर करो रखो कि वो मल्टीपर्पज़ हो, मतलब वो सर्जरी भी कर ले, वो इंजेक्शन भी लगा ले, वो ड्रेसिंग भी कर ले, सब कुछ कर ले, मल्टीपर्पज़ हो उसके अंदर, तो ये करतार सिंह बोले थे, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द फुल नेम ऑफ एलाइजा, एलाइजा का फुल नेम, एलाइजा टेस्ट किसके लिए किया जाता है? आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हज़ारों बार वीडियो में बताई गई हैं ये सब चीज़ें। कोई भी क्वेश्चन BSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम में ऐसा नहीं है कि आता हो और वो चीज़ें बताई नहीं गई हों, कोई क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा, सभी क्वेश्चन कराए गए हैं। आप जाके 600-700 वीडियो है उसको रिवाइज करिए, नोट्स बनाइए, और 2025 में अच्छे से आप सिलेक्शन लीजिए अच्छे नंबरों से। 160 170 नंबर आप आसानी से गेन कर सकते हैं, 200 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 150 प्लस आप 140 प्लस क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। अगर अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो 2025 में आप गवर्नमेंट कॉलेज से BSc नर्सिंग कोर्स आप आसानी से कर पाएंगे। BSc नर्सिंग हो गया, पैरामेडिकल के कोर्स हो गए, इन सब की तैयारी जोरदार कराई गई है। प्लेलिस्ट में जाएँ, सभी वीडियो रिवाइज करें। एलाइजा का फुल फॉर्म क्या होता है? एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसार्बेंट एस्से, तो ये कहाँ पे मिल जाएगा? एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसार्बेंट एस्से, तो ये देखिए बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन NRHM, जब आप BSc नर्सिंग करेंगे तो यहाँ पे देखते हैं NRHM की वैकेंसियाँ आती हैं कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे, संविदा पे, तो NRHM का ये देखिए जो लॉन्च किया गया था मिशन, वो पूछ रहा है NRHM का मिशन लॉन्च कब किया गया था? तो 2005 में। ये तो हम लोग को रटा ही होता है, जो स्टूडेंट BSc नर्सिंग कोर्स करते हैं, नर्सिंग फील्ड में अपना समय व्यतीत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, विथ रेफरेंस टू नेशनल रूरल हेल्थ मिशन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द जॉब ऑफ आशा, ये देखिए जो NRHM में जो आशा वर्क करती हैं, काम करती हैं, तो नॉट द जॉब, आशा का काम क्या नहीं है?
ट्रेंड कम्युनिटी हेल्थ वर्कर, जो देखेंगे आप कम्युनिटी हेल्थ वर्कर के रूप में आशा जो काम करती हैं उनका क्या काम क्या रोल नहीं होता है। एक्कम्पनिंग वोमेन द हेल्थ फैसिलिटी फॉर एंटीनेटल केयर चेकअप, एंटीनेटल केयर चेकअप के लिए प्रेग्नेंट वोमेंस को बताती हैं, ये तो काम होता है। यूजिंग प्रेगनेंसी टेस्ट किट द ईयरली डिटेक्शन ऑफ प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी को चेक करने के लिए किट प्रोवाइड करती हैं, तो ये भी सही है। और प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन न्यूट्रिशन इम्यूनाइजेशन, कब कब वैक्सीन लगवाना है, कब इम्यूनाइजेशन करना है, कौन कौन से फूड न्यूट्रिशन लेना है, ये भी तो आशा का काम है, जागरूक करना। कंडक्टिंग द डिलीवरी ऑफ द बेबी, बेबी का डिलीवरी करवाना ये आशा का काम नहीं है, ये ट्रेंड नर्स का काम है। तो ऑप्शन नंबर इसमें डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मलेरिया इज स्प्रेड बाय द बाइट ऑफ व्हिच मॉस्किटो, मलेरिया रोग जो फैलता है स्प्रेड होता है किस मच्छर के, कौन से मच्छर के काटने से होता है, बाइट करने से, तो वो होता है फीमेल एनाफ्लीज। तो ऑप्शन नंबर इसमें फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। PMJAY एक्रोनिम, जो PMJAY है उसका फुल फॉर्म बताना है, तो प्रधानमंत्री, P से प्रधान और M से मंत्री, J से जन आरोग्य योजना, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना PMJAY बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सिस्टम हुइच इज यूज टू हेल्प द स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वैक्सीनेशन एट लो टेम्परेचर, उसको क्या बोला जाता है। जैसे देखिए जो वैक्सीन लगाए जाते हैं ना, वो ऐसा तो है नहीं कि उनका टेम्परेचर, हर एक वैक्सीन का अलग अलग टेम्परेचर होता है कि इतने टेम्परेचर में इस वैक्सीन को रखा जाएगा। तो अगर देखिए सिस्टम, वह उस सिस्टम को आपको बताना है जो सिस्टम यूज किए जाते हैं वैक्सीन को स्टोर करने में और ट्रांसपोर्टेशन में, एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जाने में वैक्सीन को लो टेम्परेचर पे, उसको क्या बोलते हैं, कोल्ड बॉक्स बोलेंगे। हम लोग तो कोल्ड बॉक्स ये ऑप्शन लगाते हैं, लगा देंगे तुरंत, लेकिन कोल्ड बॉक्स नहीं होता, उसको कोल्ड चैन बोला जाता है। चैन के थ्रू जाता है ना, पहले सब सेंटर में, फिर PHC में, पहले देखिए सब सेंटर में तो बहुत कम वैक्सीन रहती हैं, प्राइमरी हेल्थ केयर, फिर CHC पे, फिर डिस्ट्रिक्ट में, ऐसे कोल्ड चैन होता है। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। डेंगू वायरस विल रिड्यूज व्हिच टाइप ऑफ ब्लड सेल, भाई जिसको डेंगू हो जाता है ना उसमें आप देखेंगे क्या चीज़ रिड्यूज होता है, कम हो जाता है। कहते नहीं उसको डेंगू हुआ तो प्लेटलेट्स कम हो गए हैं, प्लेटलेट्स 1 लाख हो गए हैं, 1.5 लाख आ गया, 60,000 आ गया है, तो प्लेटलेट्स डाउन होते हैं। कौन सी ब्लड सेल्स है, प्लेटलेट्स जो क्या होते हैं, रिड्यूज कम हो जाते हैं। तो बी ऑप्शन आप करेक्ट लगाएंगे। व्हिच हेल्थ यूनिट चेंज इनटू हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, अब ये देखिए व्हिच हेल्थ यूनिट चेंज इनटू, कौन सी हेल्थ यूनिट है जो चेंज हुई है, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर उसको बोला जाता है। तो सब सेंटर को, सब सेंटर को भाई क्या बोलते हैं, सब सेंटर को हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बोला जाता है। पहले सब सेंटर आएंगे, फिर PHC प्राइमरी हेल्थ केयर आएगा, फिर CHC आएगा, फिर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आएंगे, फिर उसके बाद आपका मेडिकल कॉलेज आएगा। ये सब एक चैन होता है पूरा। तो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बोला जाता है सब सेंटर को। अब तो मंदिर, आरोग्य मंदिर भी बोला जाता है। ये देखिए, एन आउटब्रेक ऑफ डिजीज इन ए बर्ड पॉपुलेशन, इन ए बर्ड पॉपुलेशन में आउटब्रेक, कोई भी डिजीज ब्रेक हो गई हो बर्ड पॉपुलेशन, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे इपोर्निथिक बोलते हैं। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ये देखिए, रिकमेंडेड टेम्परेचर ऑफ स्टोरेज पोलियो वैक्सीन, ये भी क्वेश्चन अच्छा ही क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला जा रहा है, इसमें ये चीज़ बोली जा रही है कि इसमें बोला जाता है कि रिकमेंडेड टेम्परेचर स्टोरेज, पोलियो वैक्सीन का जो स्टोरेज टेम्परेचर कितना होना चाहिए, तो पोलियो वैक्सीन का रिकमेंडेड टेम्परेचर -20 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। तो ये हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, कॉग्निटिव डोमेन क्या बोला जा रहा है, इसमें बोला जा रहा है कॉग्निटिव डोमेन इन बायोम्स टेक्सोनोमी इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट क्या, क्रिएटिज्म, इवेल्युएशन, सिंथेसिस, एनालिसिस, ये तो कॉग्निटिव डोमेन बायोम्स टेक्सोनोमी में इंक्लूड है, लेकिन क्रिएटिज्म जो है ये नहीं इंक्लूड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिराची ऑफ नीड इज एक्सप्लेन्ड, ये भी देखिए ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। जो मैस्लो हिराची आप देखे होंगे, मैस्लो हिराची एक बनाया गया है, एक नीड है, नीड एक्सप्लेन्ड बाय, तो किस साइंटिस्ट ने किया है, अब्राहम मैस्लो, तो उसका मैस्लो हिराची बोला ही जाता है। मैस्लो हिराची MASLO
MASLO, मैस्लो हिराची उसका पूरा बोला ही जाता है। मैस्लो हिराची अब्राहम मैस्लो ने दिया था। अब मैस्लो हिराची होता क्या भाई, एक सीरीज बनाई नहीं गई थी जिसमें फिजियोलॉजिकल नीड है, फिर सेफ्टी नीड है, फिर लव एंड बिलोंगिंग है, स्टीम आता है और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन एकदम टॉप पे होता है और एकदम बेस पे होता है फिजियोलॉजिकल नीड, जिसमें एयर, वाटर, फूड, शेल्टर, स्लीप आवश्यकता है। तो ये सब चीज़ें अब्राहम मैस्लो ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग इज आल्सो कॉल्ड, नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग आल्सो कॉल्ड क्या बोलते हैं, क्लाइंट सेंटर्ड काउंसलिंग बोलते हैं, जिसमें जो पेशेंट होगा वो सेंटर पे होगा। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज सोक्रेटिक मेथड ऑफ टीचिंग, सोक्रेटिक मेथड ऑफ टीचिंग क्या है, पैनल डिस्कशन उसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज OSCE, काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि OSCE इसका फुल फॉर्म आपको बताना है। तो OSCE का फुल फॉर्म, O से ऑब्जेक्टिव, S से स्ट्रक्चर और C से क्लिनिकल, E से एग्जामिनेशन। तो ऑब्जेक्टिव, स्ट्रक्चर, क्लिनिकल, एग्जामिनेशन, तो फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, BED स्टैंड फॉर, इसका भी फुल फॉर्म पूछा जाता है कि BED का फुल फॉर्म क्या है। तो वाइटल, इसेंशियल, डिजायरेबल, V से वाइटल, E से इसेंशियल, D से डिजायरेबल, तो C ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, वाइटल, इसेंशियल, डिजायरेबल। ड्यूरिंग परफॉर्मेंस अप्रिशियल, ये देखिए ड्यूरिंग परफॉर्मेंस अप्रिशियल, अब ये भी इसमें जो प्रदर्शन मूल्यांकन जो किया जाता है, कोई ड्यूरिंग परफॉर्मेंस कोई परफॉर्मेंस कर रहा है तो उस दौरान इफ़ द हेड नर्स कमिट एन एरर इट कैन कॉल्ड, तो उसको क्या बोलेंगे, तो हाइलो इफेक्ट आप पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो ये जान लीजिए हाइलो इफेक्ट में क्या किया जाता है, मूल्यांकन किया जाता है हॉस्पिटल में। ड्यूरिंग परफॉर्मेंस अप्रेशियल किया जाता है, हेड नर्स कमिट एरर इट कॉल्ड, तो हाइलो इफेक्ट, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हेड नर्स इसमें क्या करती है, परफॉर्मेंस अप्रेशियल के दौरान हाइलो इफेक्ट किया जाता है, जिसमें सुपरवाइजर होते हैं उसमें रहते हैं। हॉस्पिटल हैज़ टू कीप MLC रिकॉर्ड, अब ये देखिए MLC रिकॉर्ड जो होता है, मेडिको लीगल रिकॉर्ड जो होता है, हॉस्पिटल में कितने समय तक उस रिकॉर्ड को मेंटेन करके रखा जाता है, तो 10 ईयर्स तक, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी असेसमेंट मेथड दैट अकर्स आफ्टर द पेशेंट हैज़ बीन डिस्चार्ज इज, अब ये भी देखिए क्वेश्चन पूछा जा रहा है, दी असेसमेंट मेथड, कौन सा असेसमेंट मेथड यूज करते हैं आफ्टर बिफोर मतलब पहले, आफ्टर मतलब बाद में पेशेंट हैज डिस्चार्ज, जब पेशेंट डिस्चार्ज हो जाता है तो कौन सा मेथड उसके बाद यूज किया जाता है असेसमेंट, तो वो यूज किया जाता है रेट्रोस्पेक्टिव इवैल्यूएशन यूज किया जाता है। रेट्रोस्पेक्टिव क्या है भाई, रेट्रोस्पेक्टिव इवैल्यूएशन ये होता है कि इवैल्यूएशन नर्सिंग के फील्ड में ये इसलिए रिव्यू किया जाता है कि जब वो पेशेंट एडमिट था तो क्वालिटी ऑफ केयर चेक किया जाता है कि जो पेशेंट को क्वालिटी ऑफ केयर जो प्रोवाइड किया गया उसका क्या क्वालिटी था वो चेक किया जाता है, तो उसमें रेट्रोस्पेक्टिव इवैल्यूएशन उसको बोलते हैं, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। व्हाट डज P इंडिकेट फ्रॉम एलिमेंट एडमिनिस्ट्रेशन पोस्ट कार्ब, ये पूरा एक सीरीज है। पोस्ट कार्ब में जो पहला लेटर P है उसका मतलब क्या होता है, तो प्लानिंग होता है, प्लानिंग P से प्लानिंग, तो ये ऑप्शन सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिजिबिलिटी ऑफ रिसर्च स्टडी इज डिटरमाइंड बाय एग्जामाइनिंग, दो फिजिबिलिटी ऑफ रिसर्च स्टडी को जो एग्जामाइनिंग करना है तो उसमें अवेलेबिलिटी ऑफ सब्जेक्ट की अवेलेबिलिटी है कि नहीं ये चेक करते हैं, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फुल फॉर्म ऑफ SPSS का फुल फॉर्म क्या होता है, स्टैटिकल पैकेज फॉर सोशल साइंस, तो ऑप्शन नंबर इसमें सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ये पैकेज आप देखिएगा, स्टैटिकल पैकेज फॉर सोशल साइंस, यहाँ सोशल सिस्टम है, यहाँ सोशल साइंस है, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन क्वांटिटेटिव रिसर्च प्रोसेस द लिटरेचर रिव्यू शुड अकर्स, ये देखिए क्वालिटेटिव की बात नहीं कर रहा, क्वांटिटेटिव रिसर्च प्रोसेस में लिटरेचर रिव्यू जो लिया जाता है शुड अकर क्या होता है, ईयरली इन द रिसर्च प्रोसेस, जब रिसर्च प्रोसेस चलता है तो सबसे पहले ईयरली रिसर्च प्रोसेस में लिटरेचर रिव्यू लिया जाता है, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा।
व्हाट इज फुल, ये देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है व्हिच इज फॉलोइंग द फार्मूला फॉर रेंज। रेंज का फार्मूला आपको बताना है। तो रेंज का फार्मूला होता है मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू को एच से शो करते हैं माइनस मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू को यल से शो करते हैं। तो ये रेंज का फार्मूला हो जाएगा एच माइनस यल। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए द स्टेटमेंट ऑफ आइडिया एंड बिलीफ व्हिच आर कंसीडर टू ट्रू नोन एज, कोई स्टेटमेंट दिया जा रहा है आइडिया एंड बिलीफ व्हिच आर कंसीडर टू ट्रू, तो उसको बोलते हैं एजम्पशन। कोई चीज़ एज्यूम किया जाता है, कहते नहीं वो चीज़ वहाँ पे है तो उसको बिलीव करना पड़ता है, आइडिया एंड बिलीफ होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए, तो उसको एजम्पशन बोला जाता है। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो इतने ढेर सारे 120 नंबर तक हम लोग क्वेश्चन डिस्कस किए। तो ये सभी क्वेश्चन आप अच्छे से देख लीजिएगा और चैनल पे जाइए, एकदम ज़ोरदार सभी लोग वीडियो देख लीजिए, एकदम नोट डाउन करिए। जो भी स्टूडेंट बीएससी नर्सिंग की तैयारी 2025 के लिए कर रहे हैं तो शानदार तरीके से तैयारी कराई जा रही है। पहले आप 600-700 वीडियो है चैनल पे, उसको आप अच्छे से नोट्स बना लीजिए, तैयारी कर लीजिए, हर एक नोट अपना होना चाहिए और उसको पढ़ लीजिए। लास्ट में तो 3-4 मंथ जब बचेगा हम लोग करा देंगे तो 100% आपका आसानी से हो जाएगा। तो एक बार ज़रूर आप जाएं, चैनल पे विजिट कर लें। चलिए चैनल के बारे में थोड़ा सा आपको दिखा देते हैं कहाँ पे आपको तैयारी करनी है, क्योंकि नए स्टूडेंट इस समय 2025 के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो देखिए आप YouTube ओपन कर लीजिए, YouTube के ऊपर ये सर्च करने वाला प्रोसेस आपको दिख ही जाता है। यहाँ पे आप लिख लीजिए सीट इन नीट चैनल। जैसे ही YouTube पे ये लिखेंगे फिर सर्च करेंगे तो ये मेरे चैनल का लोगो आपको मिल जाएगा और फिर इस पर आप क्लिक कर लीजिए। तो चलिए इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो मेरे चैनल पे, मेन चैनल पे यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ देखेंगे 66,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हैं, कुछ अभी आप बढ़ाएंगे ही, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को, क्योंकि आप नर्सिंग फील्ड में हैं तो ये चैनल आपके लिए डेडिकेटेड है, पूरी लाइफ डेडिकेटेड है भाई। 1900 वीडियो टोटल इस चैनल पे अपलोड की गई है, काफ़ी संख्या में वीडियो है। अब वीडियो आपको कहाँ से रिवाइज करेंगे, यहाँ पे अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे वीडियो सेक्शन में आपको 1900 वीडियो मिल जाएगी, लेकिन 1900 वीडियो में नहीं जाना है, आपको इस प्लेलिस्ट ऑप्शन पे जाना है। तो चलिए प्लेलिस्ट ऑप्शन और शार्ट, तो प्लेलिस्ट ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। प्लेलिस्ट ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे टोटल वीडियो आपको देखने को मिल जाएगी, जो वीडियो आपको रिवाइज करनी है। बीएससी नर्सिंग हो गया, पैरामेडिकल के कोई भी कोर्स हो गए, तो यहाँ पे देखिए ये सब आपको सभी वीडियो यहाँ पे रिवाइज करनी है। ऐसी कोई वीडियो नहीं है जो आपको देखनी नहीं है भाई, सभी वीडियो रिवाइज करनी है। तो ऐसे आप देखते चले जाएंगे। ये देखिए सभी वीडियो आपकी फिजिक्स, बायोलॉजी, सब वीडियो आपको, केमिस्ट्री की वीडियो पूरी कराई गई। नर्सिंग एप्टीट्यूड की देखिए 30 वीडियो यहाँ पे अपलोड की गई है। यहाँ के तो टोटल 30 वीडियो आपको मिल जाएगी। तो ऐसे पूरी प्लेलिस्ट में वीडियो आप रिवाइज कर लेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।